नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है? मेरी भी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब लोग इस समय टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी तो अभी आई नहीं, आने वाली है। तो सब टीजीटी पीएचडी की तैयारी में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए लगे रहिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। अगर आप टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि रोज़ कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली रूटीन कैसे बनाना है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से देख लेना है कि क्या क्या है, क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या उसमें जोड़ा गया है। तो पूरा सिलेबस देखकर घबराना नहीं है, उसे छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए। रोज़ एक छोटा टॉपिक बनाइए। जैसे कि आप मुझे कोई टॉपिक, मतलब कोई 2 टॉपिक पूरे करने हैं, चाहे एक ही टॉपिक पूरे करने हैं, जो आपको जैसा आपको टाइम मिले उस हिसाब से अपने आप को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए। अपने सिलेबस को, अपने आप को नहीं, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। दूसरी बात, एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर मत बैठिए कि आज सारा कर लेंगे, आज 4 घंटा 8 घंटा आप पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं, घर के काम भी तो होते हैं। हम हाउस वाइफ हैं तो घर के काम भी हैं, बच्चे भी देखने हैं। तो इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से एक मेन सब्जेक्ट रख सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा, जैसे आधे घंटे हुए, कम से कम 1 घंटे जीएस का सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। और तीसरी बात कि तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। जो आज पढ़ रहे हैं उसे कम से कम 10-15 मिनट दोहराना है, आधे घंटे तक उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रखती हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आपके पढ़ने का सब भूलता जाएगा। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन सब भूलते जाएगा। और इसके बाद थोड़े रोज़ एमसीक्यू लगाइए, थोड़े थोड़े 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाइए। शुरुआत में अगर कम क्वेश्चन सही होते हैं तो परेशान मत होइए कि हमारा मतलब कि इतना गलत हो रहा है या इतना सही हो रहा है। फिर आप जब ऐसे ऐसे लगाते चलेंगे तो आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। और दोस्तों, बिहार में वैकेंसी आई है, उसका भी शायद नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 सितंबर से उसका वो फॉर्म फिल होगा। तो जिसको जिसको बिहार जाना है भाई, तो जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो बिहार जा नहीं सकते। जिसको जिसको भाई नौकरी जहाँ मिले, जिस स्टेट में मिले, आप जाके करिए। अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी है तो आप फॉर्म भर के उसकी तैयारी करिए। इसमें कोई सोचने वाले, समझने वाले, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ जाके भाई नौकरी करिए। 2 पैसा कमाना है तो हम कहीं भी जाके कमा सकते हैं। अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर में तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं कि घर लाके हमें कोई दे देगा भैया तुम आप अपने घर में भी रहिए और नौकरी भी करिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई हमको घर बैठे नौकरी भी देगा। दूसरी चीज़, घर के काम वाली बात, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अपने मेरी तरह घर के काम के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पूरा समय खाली रहने का इंतज़ार मत कीजिए कि हमको एकदम टाइम मिलेगा तभी पढ़ेंगे। जितना समय मिल रहा है उसी में पढ़ाई छोटे छोटे सेशन में बांट लीजिए। और लास्ट में ये कि अपना रिवीजन याद रखिए। अपनी टेस्टिंग तैयारी आप सभी के लिए 3 बातें हमेशा ध्यान रखिए। डेली रूटीन, पढ़ना डेली है, रिवीजन डेली करना है, एमसीक्यू डेली लगाना है। लगातार पढ़ते रहिए इसी कंसिस्टेंसी के साथ। आप इन्हीं 3 बातों का ध्यान रख के अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।